एक समय की बात है। मोहन, माधव और श्याम 3 मित्र धर्मपुर गांव में रहते थे। मोहन और माधव दोनों स्वभाव से चतुर थे, जबकि श्याम बहुत ही सीधे स्वभाव का था। एक बार क्यों ना हम शहर जाकर कोई काम ढूंढे। देर किस बात की है मित्र, हम कल सुबह ही चलते हैं। शाम एक बार अपनी माँ से पूछ लेना, वो तुम्हें हमारे साथ दूसरे गांव जाने भी देगी या नहीं। नहीं, वो मुझे मना नहीं करेगी, मैं भी तुम दोनों के साथ चलूंगा। तीनों मित्रों ने अगले दिन जाने का निश्चय किया। घर आकर जब श्याम ने ये बात अपनी माँ सुमित्रा से कही, तब वो बोली, श्याम, तू बहुत ही भोला भाला है, तू उन दोनों के साथ जरूर जा, पर मेरी एक सीख याद रखना, मुश्किल परिस्थिति में बुद्धि और संयम दोनों को पकड़ कर रखना। कोई शक्तिशाली कितना भी हो, खुद को उससे ऊपर रखना। माँ से विदा लेकर श्याम अपने मित्रों के साथ चल दिया। चलते चलते वो तीनों एक जंगल में पहुँचे। मोहन, माधव, बहुत भूख लगी है, पहले कुछ खा लेते। हाँ, भूख तो मुझे भी लगाई है, चलो कुछ देर यहाँ पेड़ के नीचे बैठकर भोजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तीनों मित्र भोजन करने पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। जैसे ही वो अपना भोजन खाने लगते हैं, तभी एक उड़ते बाज की चोंच से मरा हुआ पक्षी भोजन पर गिर जाता है। अरे, भोजन तो सारा खराब हो गया, इस बाज को भी हमारा ही भोजन मिला था। अब तो भूखे पेट ही आगे का मार्ग तय करना होगा। बचाओ, मुझे बचाओ, वो शेर मेरे पीछे आ रहा है, वो मुझे मार देगा। शेर? अरे ब्राह्मण महाराज, तो यहाँ क्यों खड़े हो, हमें भी वो शेर आपके साथ अपना संध्या का भोजन समझकर खा जाएगा। हाँ, माधव, श्याम, भागो, ये ब्राह्मण तो हमें भी मरवाएगा। माधव भागकर झाड़ियों के पीछे छुप जाता है, जबकि मोहन एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। श्याम इससे पहले कहीं भाग पाता शेर वहाँ आ जाता है। ब्राह्मण श्याम के पीछे छिपने लगता है। घबराइए नहीं ब्राह्मण महाराज, मेरी माँ ने कहा था, मुश्किल परिस्थिति में बुद्धि और संयम दोनों को पकड़ कर रखना। कोई शक्तिशाली कितना भी हो, खुद को उससे ऊपर रखना। इस समय ये शेर भूखा है और इसे भोजन की आवश्यकता है, इसका पेट भर जाएगा तो ये लौट जाए। तभी श्याम की नजर भोजन पर गिरे मरे हुए पक्षी पर पड़ती है। वो बड़ी हिम्मत करते हुए उसे उठाकर शेर के आगे फेंक देता है। शेर को तो मांस से मतलब था, वो मरा पक्षी उठाकर भाग जाता है। तब ब्राह्मण श्याम से कहता है, आज तुमने इस शेर से मेरी जान बचाई, तुम बहुत ही बहादुर हो बेटे। ब्राह्मण महाराज, मेरी माँ ने हमेशा सिखाया है, मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करना ही परोपकारी व्यक्ति की निशानी है। इतनी देर में मोहन भी पेड़ से नीचे उतर आता है और माधव भी झाड़ियों के पीछे से बाहर आ जाता है। ब्राह्मण महाराज, ये दोनों मेरे मित्र मोहन और श्याम। अच्छा, तो तुम तीनों कहीं भ्रमण के विचार से निकले हो। ब्राह्मण महाराज, हम तीनों रोजगार की तलाश में शहर निकले थे। अच्छा, फिर तो मैं इस कार्य में तुम्हारी सहायता अवश्य कर सकता हूँ। मैं तुम तीनों को 3 जादुई रास्ते बताऊंगा। 3 जादुई रास्ते? ये 3 जादुई रास्ते अलग अलग जगह जाकर रुकते हैं। हर रास्ते के अंत में एक बहुत बड़ा खजाना है। जैसे ही तुम तीनों रास्ते के अंत में पहुँचोगे, तुम्हें वो खजाना मिल जाएगा और तुम तीनों मित्र माला माल हो जाओगे। पर याद रखना, वो खजाना सिर्फ ईमानदार व्यक्ति को ही दिखाई देता है, धोखेबाज व्यक्ति को नहीं। अरे ब्राह्मण महाराज, ये तो आपने हमारी सारी मुश्किल आसान कर दी। मोहन, अब हम जल्दी जल्दी अपने अपने हिस्से का खजाना लेकर वापस घर लौट जाएंगे। ब्राह्मण महाराज, जल्दी से बताइए, वो तीनों जादुई रास्ते किस दिशा में है? हमें तो बस वो खजाना मिल जाए। हाँ। ब्राह्मण उन तीनों को जादुई 3 रास्ते बताकर चला जाता है। उसके पश्चात मोहन कहता है, ये 2 रास्ते तो बिल्कुल साफ दिखाई पड़ते हैं, पर ये तीसरा रास्ता कितना टूटा फूटा, पत्थरों और जंगली कांटों से भरा हुआ है। इस रास्ते पर चलना तो मेरे लिए बहुत ही कठिन है। मैं तो सीधे और साफ रास्ते से ही जाना पसंद करूंगा। उसी तरह मैं भी इन पत्थरों पर नहीं चल सकता। पर हम तीनों में से किसी एक को तो इस रास्ते से जाना ही होगा ना, वरना एक रास्ता बाकी रह जाएगा और हमारे पास खजाने की कमी रहेगी। हमें तीनों रास्तों से खजाना बराबर मात्रा में ही प्राप्त करना है। मैं तो इस रास्ते को चुन चुका हूँ। मैं तो चला अपने हिस्से का खजाना पाने। माफ करना श्याम, मैं भी फिर इस दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ। अब तुम देख लो कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि ये खजाना अब मेरे हिस्से का है। मोहन और माधव बड़ी चालाकी से उन 2 जादुई रास्तों पर आगे बढ़ गए। उन्होंने सिर्फ अपना मतलब देखा और श्याम को अकेला छोड़ दिया। श्याम घबरा रहा था, तभी वो अपनी माँ को याद करके दुखी होने लगा। माँ, मैं क्या करूं? अब मैं इस कंकड़ पत्थर से भरे रास्ते पर कैसे आगे बढ़ूं? हे भगवान, मेरे पास इस रास्ते पर बढ़ने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। मुझे इसी रास्ते से आगे बढ़ना होगा। ये रास्ता बहुत ही कठिन है। भगवान, मेरी सहायता करना। श्याम भगवान को याद करता है और उस कठिन जादुई रास्ते पर आगे बढ़ चलता है। उधर मोहन साफ रास्ते पर बढ़ा जा रहा था, तभी उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। बेटा, मेरी मदद करो, मेरे पैर में चोट आ गई है। क्या तुम अपने कंधे का सहारा देकर मुझे रास्ते के अंत तक ले जा सकते हो? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी।
इस बूढ़े व्यक्ति को यदि मैं कंधे का सहारा देकर रास्ते के अंत तक ले गया और वहाँ जाकर इसकी नीयत बदल गई और इसने खजाने में से हिस्सा मांगा तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना। मैं इसे मना ही कर देता हूँ। बाबा, मेरे पास अभी समय नहीं है, मुझे ना जरूरी काम से जल्दी पहुँचना है, और अगर मैंने तुम्हें कंधे का सहारा दिया तो मैं कई दिनों तक नहीं पहुँच पाऊंगा। बूढ़े व्यक्ति को मदद के लिए मना करके मोहन तेजी से आगे बढ़ गया। उधर माधव जब थोड़ा आगे बढ़ा, उसे भी वही बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया और उसने माधव से मदद मांगी। अरे ये क्या मुसीबत सामने आ गई है? माफ करो बाबा, अभी मैं जल्दी में हूँ, मेरे पास समय नहीं है कि अपने साथ कोई बोझा लाद सकूं। माधव भी बूढ़े बाबा की मदद किए बिना आगे बढ़ गया। श्याम अपने रास्ते पर बड़ी मुश्किल से बढ़ रहा था, उसके पैरों में कांटे भी चुभ गए थे। तभी बूढ़े व्यक्ति को देख श्याम रुक जाता है। बेटा, मेरी मदद करो, मेरे पैर में चोट लगी है, क्या तुम मुझे कंधे के सहारे रास्ते के अंत तक ले जा सकते हो? तुम्हारी बहुत कृपा हो। अरे बाबा, आपको ये चोट कैसे लगी? रुकिए, मैं आपकी चोट पर ये कपड़ा बांध देता हूँ, मेरे कंधे का सहारा ले लीजिए, मैं आपको रास्ता पार करवा दूंगा। वैसे भी मैं अकेला ही चल रहा हूँ, आप साथ चलेंगे तो मेरा रास्ते पर चलना आसान हो जाएगा। श्याम उस बूढ़े को अपने कंधे का सहारा देकर आगे बढ़ जाता है। उधर मोहन और माधव जब रास्ते के अंत पर पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ कुछ भी नजर नहीं आता। वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। माधव, तुम यहाँ? तो इसका मतलब ये दोनों रास्ते आपस में मिल जाते हैं, पर यहाँ तो कोई खजाना दिखाई नहीं दे रहा, सामने एक बंद दीवार है बस। लगता है वो ब्राह्मण हमें बेवकूफ बना गया, हमें झांसे में डालकर खुद निकल गया। पर ये हम कहाँ आकर फंस गए? न आगे जाने का रास्ता है, न पीछे मुड़ने का। लगता है हम तो किसी जेल में कैद हो गए हैं। अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? कोई हमें इस जेल से बाहर निकालो। ये हम कहाँ आकर फंस गए? ये कैसा कैद खाना है? बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। ये कौन से जादुई रास्ते हैं? तुम दोनों ने सही पहचाना, तुमने इंसाफ रास्तों को गंदा कर दिया। अपनी बेईमानी और लालच से अब ये बुराई के रास्ते बन चुके हैं और मैं बुराई का राक्षस हूँ। इस पर सिर्फ चला जा सकता है, पर इसकी कोई मंजिल नहीं होती। ये रास्ता देखने में जितना खूबसूरत होता है उतना ही मायावी होता है, जिसकी मंजिल धोखेबाज और लालची व्यक्तियों को कैद करने वाली जेल पर ही खत्म होती है। अब तुम दोनों यहीं इसी जेल में कैद रहोगे। नहीं नहीं, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। मोहन, यदि हम दोनों यहाँ पर हैं तो श्याम कहाँ है? वो हमारे पास क्यों नहीं आया? उधर श्याम उस बूढ़े बाबा के साथ रास्ते पर चलता हुआ जब रास्ते के अंत पर पहुँचता है तो वह वहाँ का वातावरण देखकर हैरान रह जाता है। इतना सारा खजाना, हीरे जवाहरात, ये तो बहुत सारे हैं। मैं इतने सारे का क्या करूंगा बाबा? इनमें से थोड़ा खजाना आप भी ले लो, आपके काम आएगा। नहीं श्याम, मुझे इस खजाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं एक यक्ष हूँ। देखते ही देखते वह बूढ़ा व्यक्ति एक यक्ष बन गया। आप तो सचमुच एक यक्ष हैं। ये आवाज कैसी आ रही है? अरे ये तो मोहन और माधव हैं। ये जेल में बंद कैसे हुए? जो मुसीबत के वक्त अपने मित्र को छोड़कर भाग जाए वो मित्र नहीं। इन दोनों को इनके लालच और बुरे व्यवहार की वजह से इस बुराई की जेल में कैद। नहीं नहीं यक्ष महाराज, चाहे जैसे भी हैं, ये मेरे मित्र हैं, आप इन्हें छोड़ दो। भले ही उसके बदले ये सारा खजाना आप रख लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने मित्र चाहिए। श्याम की बातों को सुनकर मोहन और माधव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्होंने श्याम के साथ कितना गलत व्यवहार किया, उसे अकेला छोड़ दिया। यक्ष श्याम की दयालुता को देखकर उसके दोनों मित्रों को अपनी कैद से छोड़ देता है और तीनों को वो खजाना भी दे देता है। तीनों मित्र आपस में गले मिलकर खुशी खुशी अपने गांव वापस लौट आते हैं। मोहन और माधव को भी समझ आ गया था कि जो सदैव दूसरों के हित के लिए सोचता है, ईश्वर भी उसी का साथ देते हैं।